गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पिछले वीडियो में, हालांकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेजर जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी। ओके, क्लाइमेटोलॉजी में हमने पीछे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की। ठीक है, सभी लेयर्स देखे हमने, उनमें क्या क्या चेंजेस, कैसे वेरिएशन, बाकी को जो सिग्निफिकेंस है वो सारी बातें उसमें हमने की। ठीक है, आज हम लोग का जो वीडियो है वो रहेगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है इसी से, क्लाइमेटोलॉजी से ही रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की। ओके, वो कौन कौन से मेथड है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है? ओके, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ओके, तो हीट ऑफ ट्रांसफर देखना है हमको, उनके मेथड्स की बात करनी है, कौन कौन से मेथड से होता है और किसमें क्या फीचर्स हैं, ये सारी बातें हमको इस वीडियो में करनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं सीधे, पहले मैं इन मेथड्स की बात कर लूं, कितने टाइप के मेथड्स हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं मैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, इसके मेथड्स की बात करेंगे हम लोग, मेथड्स। तो इसमें अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो देखिए मेजरली इसमें चार इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, दैट इज रेडिएशन। ओके, रेडिएशन, वेट अ सेक, हाँ ठीक, रेडिएशन को क्या कहते हैं हम लोग भाई? विकिरण, हिंदी में। ओके, नंबर सेकंड जो है, अभी हम डिटेल में इसको देखते हैं, पहले हम चारों के नाम बताते हैं कौन कौन से मेथड है। नंबर फर्स्ट है रेडिएशन, जिसको हम लोग विकिरण कहते हैं। नंबर सेकंड है आपका कंडक्शन, कंडक्शन। ओके, इसको हम लोग चालन कह सकते हैं। क्लियर? नंबर थर्ड है आपका कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? संवहन कह सकते हैं। एंड नंबर फोर्थ एंड लास्ट इज एडवेक्शन, एडवेक्शन इसको हम लोग कहते हैं अभिवहन, अभिवहन। ओके, ये चार मेथड हैं जिसके माध्यम से क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। क्लियर है? तो इन चारों मेथड को हम लोग सेपरेटली देखते हैं, क्या क्या खास बात है इनके अंदर, उसकी बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें भाई रेडिएशन की। ठीक है, व्हाट इज रेडिएशन? विकिरण, आपने सुना होगा, सौर विकिरण, ओके, सोलर रेडिएशन, ये सारे टर्म्स। ओके, तो जनरली देखिए रेडिएशन होता क्या है, जब कोई ऐसी बॉडी जो बहुत ज्यादा हीटेड हो, ओके ठीक, तो ऐसी बॉडी क्या करती है, अपने अंदर से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को वो बाहर, ठीक है ना, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। ठीक है, अब इसमें क्या करती है, इस मेथड में जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूं सन का, या किसी और स्टार में ले सकते हैं, मैंने सन का ले लिया, वहां पर टेम्परेचर हाई है, आप जानते हैं टेम्परेचर हाई है इतना, अब उससे क्या होता है, हमेशा एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन वहां से हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। ठीक है, और चूंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर तो है नहीं, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी वो सोलर रेडिएशन जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस पर आ रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थ के सरफेस तक ये रेडिएशन पहुंच रहा है। दैट्स मीन कि विकिरण हीट ट्रांसफर का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें किसकी, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके, यानी ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकता है, यहां पे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, वैक्यूम में भी ये ट्रांसफर हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, ये रेडिएशन जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उसके रूप में चलते हैं। क्लियर है? ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनको जैसे ध्वनि तरंगे हुए, प्रकाश तरंगे, इनको माध्यम की जरूरत पड़ती है भाई, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको इन माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकते हैं और हाई एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो सोलर रेडिएशन से जो, मतलब सन से हमें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, हीट प्राप्त हो रही है, वो किस
फॉर्म में भाई वो रेडिएशन मेथड की माध्यम से प्राप्त हो रही है। क्लियर है? तो पहला मेथड है हमारा विकिरण, जिसमें हमने क्या देखा, मेन चीज है कि ये इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ये हीट जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर मूव करती है। ठीक है, बात करते हैं इसमें टेम्परेचर जितना हाई होता है, देखिए थोड़ा सा ये फिजिक्स के अंदर इसमें ऑप्टिक्स में घुसना पड़ेगा, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे हम लोग, सीधे बात करेंगे इनके टेम्परेचर, एनर्जी, इंटेंसिटी, इन सब की। देखिए जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी या हम कहें उन तरंगों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, शॉर्ट वेव होती है वो, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, ओके, और जो कि वेवलेंथ है, इसको मिटा दो, हाँ, जो वेवलेंथ होती है उसकी वो बहुत क्या होती है, कम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई, वेवलेंथ कम, दैट्स मीन वेवलेंथ कम होने की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट क्या है इसमें, वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इनकी इंटेंसिटी या एनर्जी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट से या हाई हीटेड ऑब्जेक्ट से जब कोई इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पे भाई फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी, एनर्जी काफी ज्यादा होती है उस रेडिएशन में, जबकि उसका तरंग दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें तो उसमें काफी कम होता है। इसीलिए कम होने की वजह से इसको हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से इसको हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण। क्लियर? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोलर रेडिएशन हमें प्राप्त हो रही है हमारे अर्थ के सरफेस को, वो किस टाइप की रेडिएशन है, शॉर्ट वेव है या लॉन्ग वेव है, लघु तरंग विकिरण है या दीर्घ तरंग विकिरण है। क्लियर है? ओके, अब देखिए जब ये शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट वेव होती है तो इसमें डेल्टा जो, सॉरी, लैम्डा जो इसका है यानी कि वेवलेंथ है वो काफी कम है और फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये एटमॉस्फेयर में हमारे एंटर करती है, ओके, तो आउटर स्पेस और उस जो हमारे डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेरिक क्लाउड है, उससे कुछ पोर्शन, तो लगभग 35% पोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सोलर रेडिएशन का। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद क्या होता है आपका, बाकी जो होती है ये हाई एनर्जी रेस जो है वो उनको पेनिट्रेट करते हुए, यानी वहां एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसें जो होती हैं उनको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, वो सीधे नीचे की तरफ आगे हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के सरफेस की ओर बढ़ती हैं। क्लियर है? ओके, और लगभग अगर एज्यूम करें हम 100% एनर्जी सन से जो हमें मिल रही है उसका 35% वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है हमारी अर्थ सरफेस, ओके, यानी पृथ्वी हमारी, और जो 65 रेमिनेंट पार्ट है उसका 65% वही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। ठीक है, और वो हीट बजट का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कितना पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर रही है भाई, 35%। अभी आएंगे इस पे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये था आपका रेडिएशन। तो सन से जो रेडिएशन हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो शॉर्ट वेव के माध्यम से, शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। क्लियर है? ओके, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं दूसरी बात। देखिए, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, यहां पे सन है, ठीक, इससे सोलर रेडिएशन ये आया, ये कैसा है भाई आपका, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे अर्थ के सरफेस पे, ये धरातल है हमारा जहां पे हम लोग रहते हैं, ओके, ये यहां पे टकराया और अब इस लैंड सरफेस को क्या करेगा, ये हीट अप करेगा, गर्म करेगा। तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो सनलाइट हमारे अर्थ के लैंड सरफेस पर पड़ रही है, ओके, उसको क्या कर रहा है, लैंड सरफेस को वो हीट अप कर रहा है, गर्म कर रहा है। अब जब दिन भर की ये सनलाइट से ये गर्म हो चुका है, अब इवनिंग के बाद, आफ्टर इवनिंग क्या होगा भाई, ये अगेन ये जो हीटेड बॉडी है, यानी हमारा जो लैंड सरफेस है अब गर्म हो चुका है, ये भी क्या काम करेगा, ये भी एक हीटेड बॉडी की तरह एनर्जी को रेडिएट करेगा, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। तो अगेन जब ये हीटेड हो जाता है
तो ये भी क्या करेगा भाई, एनर्जी यहां से रिलीज करेगा। क्लियर है? ओके, अब इसको भी क्या कहेंगे, हमने अभी देखा कि जब कोई हीटेड बॉडी है तो उससे जो ये वेव या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस तरीके से, उसको हम लोग रेडिएशन, विकिरण कह रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां से अर्थ सरफेस जो हमारी क्या हुई, लैंड सरफेस गर्म हो गई। गर्म होने से क्या हो रहा है, अब ये भी रेडिएशन करना शुरू करती है। ओके, तो अब इस रेडिएशन की बात करें, क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस सन सरफेस जितनी गर्म नहीं होती है, ओके, ये जानते ही आप। तो यहां पे जो ये रेडिएशन आ रहा है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एनर्जी इसकी हाई होती है, बट इसका वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसकी एनर्जी लो है। ओके, दूसरी चीज, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, लेकिन इनका वेवलेंथ क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, हाई। इनका वेवलेंथ हो जाएगा हाई, ओके, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इनकी कम, एनर्जी हो जाएगी इनकी कम, ओके, इंटेंसिटी हो जाएगी इनकी कम। तो इस तरीके से जब हमारा अर्थ सरफेस जब रेडिएशन वापस एटमॉस्फेयर में भेजता है, ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पार्थिव विकिरण। आई होप समझ में आया होगा आपको ये। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर ये जो पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसके जो फीचर्स है उसमें इसको फोकस करें जरा। ये जो वेवलेंथ है इसकी, तरंग दैर्ध्य, वो क्या है, लो या हाई, ये हाई है। तो दैट्स व्हाई हम इस रेडिएशन को, हमने इस रेडिएशन को क्या कहा था, शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो इस रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ अधिक होने की वजह से इट इज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन या दीर्घ तरंग विकिरण। क्लियर भाई? ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो हमारी अर्थ सरफेस एनर्जी रेडिएट कर रही है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, और जो सन से रेडिएशन एनर्जी आ रही है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है। क्लियर है? ओके, अब जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है, हमारे वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो यहाँ पे मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, CFC हो गया, H2O हो गया, ओजोन हो गया, ये गैसेज जो है क्या काम करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से आ रही है उनको एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। ओके, वो किसको, जब हमारी अर्थ सरफेस रेडिएट करती है हीट को, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, यानी उनका वेवलेंथ ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो वो ऐसी वेवलेंथ, ऐसी एनर्जी वो क्या होती है, इन गैस में ट्रैप हो जाती है इजिली। ओके, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स इनको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो गैसेस होते हैं हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्लियर है? ओके, तो दैट इज इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। वो क्या करता है, इस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं ये गैसें। ओके, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस, और ये किसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो इसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो कि कैसा नेचर का है, लॉन्ग वेव रेडिएशन नेचर का है। ओके, तो भाई पहला जो है हमारा कहां गया, ठीक है, हाँ, फर्स्ट पार्ट हमने देखा रेडिएशन। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि एनर्जी का ट्रांसफर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में कैसे होता है। ओके, चलें आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कंडक्शन मेथड की। ओके, व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन देखिए क्या होता है, आते हैं हम लोग इस पे। कंडक्शन, कंडक्शन को सिंपली समझिए। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पेन है, ओके, इसको मैंने इधर से गर्म करना शुरू किया, ठीक, ओके, मेटल बॉडी है मान लो ये, और इसको मैंने इधर से गर्म करना शुरू किया, कैंडल लग दिया इसके नीचे, यहां इसकी फ्लेम लग रही है, यहां पे एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे एनर्जी, अब थोड़ी देर के लिए मैं इस पेन को इसी के ऊपर छोड़ दूं तो ये पेन धीरे धीरे आगे तक गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, और एक आध घंटे बाद में देखूं तो यहां पे पकड़ूंगा
तो यहां पे भी मुझे क्या लगेगा, एनर्जी फील होएगी, हीट फील होएगी उसकी, ठीक है ना। ओके, जबकि फ्लेम मोमबत्ती तो यहां पे जल रही है, आपकी कैंडल इधर जल रही है, ओके, बट गर्म यहां तक हो गया है। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ बिकॉज ये जो सॉलिड है, ओके, इस सॉलिड में जो इनके एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में, इनके जो कण हैं वो आपस में क्या है, टच है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। ओके, तो एक मॉलिक्यूल्स इसका, इस सॉलिड पदार्थ का एक कण एनर्जी जो है वो आगे वाले कण को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, वो संपर्क विधि से, कांटेक्ट मेथड के द्वारा। ओके ओके, तो ऐसे क्या होता है कि जब एनर्जी यहां पे है, उसने आगे दिया, उसने आगे वाले कण को दिया, उसने आगे, और धीरे धीरे ये एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर होती रहती है। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या ध्यान रखना है इसमें, पहली चीज। दूसरा, कंडक्शन, जरा ये बताइए मुझे कि मैंने यहां पे कैंडल जलाई, ये सॉलिड मटेरियल है, यहां पे हीट अप हो रहा है ये, ठीक है ना। तो ये जो हीट हो रहा है और इसमें जो इसके कण हैं आपस में सटे हुए हैं, ओके, तो इसमें कणों का क्या मूवमेंट हुआ, कण क्या विस्थापित हुए, क्या कणों ने एनर्जी लेकर वो दूसरी जगह पे गए एनर्जी देने, नहीं ना, ये केवल उनके कांटेक्ट के माध्यम से ट्रांसफर हुआ है, यहां पे कणों का विस्थापन नहीं हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो कंडक्शन में ध्यान रखिएगा, यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स, ओके, उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ओके, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कांटेक्ट मेथड के माध्यम से होता है। कांटेक्ट मेथड यानी एक कण दूसरे कण से टच है, तीसरा कण इससे टच है, चौथा इससे टच है, और मैंने इसको हीट अप एनर्जी दिया। ओके ओके, और ये भाई एनर्जी इधर इसके माध्यम से ऐसे और इस तक पहुंचेगा। क्लियर है, तो एनर्जी जो है वो कहां जा रही है, आगे की ओर कांटेक्ट होते हुए बढ़ रही है, ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल्स जो है, इनके पदार्थ के कण जो है, उनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, देखिए, ये कैंडल है आपकी, ये इसने स्टिक पकड़ रखा है भाई ने, ओके, मेटल स्टिक। अगर हम बात करें सॉलिड मटेरियल्स की, देखिए, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके, इसमें अगर हम बात करें सबसे कम गैस और सबसे ज्यादा सॉलिड, ओके, इसमें कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अगर मैं इस स्टिक को, देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल से गर्म कर रहे हैं, तो ये गर्म हो रही है, धीरे धीरे ये जो एनर्जी का ट्रांसफर देख रहे हैं आप, किधर मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ना एनर्जी इधर, यानी ये धीरे धीरे गर्म तो ये वाला हिस्सा हो रहा है, लेकिन आगे की ओर ये भी हिस्सा क्या होता जाएगा, हीटअप होता जाएगा। और ये किसकी वजह से हुआ भाई, तो यहां पर काम करेगा आपका कंडक्शन मेथड। ओके, क्लियर है, जो कि कांटेक्ट विधि के माध्यम से हो रहा है, कांटेक्ट मेथड संपर्क विधि के माध्यम से हो रहा है। और यहाँ पे कणों का विस्थापन, ध्यान रखिएगा, इसमें जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनके कण हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि वो आपस में टच हैं, इसलिए एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। चलें, तो आई होप कंडक्शन मेथड आपको समझ में आया होगा। ओके, चलें आगे चलते हैं हम लोग नंबर 3 पे, विच इज कन्वेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कन्वेक्शन हम कई जगह देखे हैं और आगे भी देखेंगे। कन्वेक्शन आपने देखा था कहां पर, पीछे हमने वीडियो की बात की थी जब जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग अर्थ के इंटीरियर में जब देख रहे थे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ओके, तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में ये कन्वेक्शन आया था। ओके, जहां पे कन्वेक्शन का मतलब क्या था, जो मैग्मा था उसका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करना, रोटेट, सर्कुलेट करना, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो यहां पे भी, और वहां पर कैसे, वर्टिकली उठ रहा था, ठंडा हो रहा था, सिंक कर रहा था, उठ रहा था, ठंडा हो रहा था, सिंक कर रहा था। ठीक है, तो वो सर्कुलर प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा था, तो यहां पे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन जब कोई सरफेस हीटअप होता है, ओके, ध्यान से समझिएगा इसको, जब कोई सरफेस हीटअप होता है तो एनर्जी इसमें कणों के माध्यम से, ध्यान रखिए कि ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, एनर्जी इसमें
कणों के माध्यम से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अब इसमें कण जो हो रहे हैं विस्थापित हो रहे हैं, कण यहां पे विस्थापित हो रहे हैं और वो एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरी जगह की ओर जा रहे हैं। ओके, और दूसरी जगह पहुंच के वहां पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे में संवहन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं इस फिगर से, जरा ध्यान से देखिए इसको, दैट इज कन्वेक्शन। ओके, यहां पे आते हैं। सोलर रेडिएशन भाई, एनर्जी आई हमारे अर्थ के सरफेस पे टकराया, लैंड सरफेस को हमारे गर्म किया उसने। ओके, लैंड सरफेस जब गर्म हुआ, अब यहां पे देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या चीज, लैंड सरफेस जब हमारा गर्म हो गया तो इसके आसपास की जो एयर थी, कौन सी एयर, वो एयर जो हमारे लैंड सरफेस के कांटेक्ट में आ रही हैं। ओके, उनके कांटेक्ट में आने से अगेन वो जो एयर होती है वो क्या होती है, ये वाली एयर पैकेट जो है, मान लो ये हो गई हीटअप हो गई, गर्म हो गई। ओके, गर्म हो गई। तो अब मुझे जरा यहां बताओ, यहां पे कौन सा मेथड लगा हीट ट्रांसफर का। ओके, यहां पे मेथड की अगर हम बात करें तो यहां पे मेथड है कंडक्शन। क्यों? क्योंकि जो एयर है हमारे लैंड सरफेस के कांटेक्ट में आया ना भाई, और जब कांटेक्ट में आ रहा है तो उस कांटेक्ट की वजह से एनर्जी में उसमें ट्रांसफर हुआ। ऐसा तो है नहीं कि जमीन उड़ के चली गई हवा में और उसने उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं, वो वहीं पे स्टेबल है। ओके, एयर उसके कांटेक्ट में आ रही है, टच हो रही है, और उस हीट सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी जो है उसमें ट्रांसफर हो रही है बाय कांटेक्ट मेथड। ओके, तो ये जो है, जब इस पॉइंट को इसीलिए ध्यान रखिएगा यहां पे कि जब एयर लैंड सरफेस से टच हो रही है और गर्म हो रही है तो वहां पे कंडक्शन मेथड के माध्यम से गर्म हो रही है। क्लियर है? अब ये एयर पैकेट जो गर्म हो चुका है, ध्यान से देखिए, अब इसको एयर पैकेट ये गर्म हो चुका है। अब हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जो गर्म एयर होती है क्या होती है भाई, वो फैलती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होगी तो वो सराउंडिंग की डेंसिटी से कम डेंसिटी होने की वजह से वो हल्की हो जाती है। हल्की होने की वजह से क्या होती है, वो एयर पैकेट ऊपर उठने लगेगा। ऊपर जब उठेगा वो एयर पैकेट, अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर जब उठेगा उसके पास क्या है, एनर्जी है। ओके, तो जैसे जैसे ऊपर लेयर में वो जाता जाएगा, क्या करेगा, एनर्जी बाहर ऊपर वाली लेयर्स में ट्रांसफर करता जाएगा। ठीक है ना, एनर्जी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ वो जाएगा। क्लियर? ओके, तो इस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशंस को, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, कन्वेक्शन कहते हैं। ओके, या संवहन कहते हैं, संवहन या कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के माध्यम से क्या हो रहा है, वर्टिकली मूवमेंट क्या है भाई, यहां पे मूवमेंट यहां पे वर्टिकल होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन में क्या होता है, या तो अप या डाउन। कन्वेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर का, वो वर्टिकल होता है। क्लियर है? ओके, और इसमें जो गैस होती है, गैस हुआ, लिक्विड हुआ, इनमें आपका काफी अच्छे तरीके से कन्वेक्शन मेथड के माध्यम से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो आई होप आपको ये, अब यही कन्वेक्शन देखें हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन इनकी बात करेंगे। तो ये जब गर्म एयर ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडी होती जा रही है। ठंडी क्यों हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर इधर उधर कर दे रही है, और बाकी इसकी जो एयर है वो काफी ज्यादा दूर दूर फैल गई है। ठीक है, अब जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वहां पे क्या बना लेती है, ये एयर क्लाउड्स बना लेती हैं। ठीक है ना, क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है, तो ऐसी प्रेसिपिटेशन जहां पे इस प्रोसेस के माध्यम से बारिश होती है, उसी को हम लोग कन्वेक्शनल रेन कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं उसी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये संवहन जो है आपका कौन सा मेथड है। तो संवहन के लिए क्या चीज जरूरी है, कंडक्शन होना जरूरी है। ठीक है, जब तक कंडक्शन नहीं होगा ये एयर गर्म नहीं होगा। ओके, और गर्म नहीं होगा तो ये अपराइज नहीं करेगा, और अपराइज नहीं करेगा तो ये ऊपर वाली लेयर्स में हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक कन्वेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम लोग, अपना जो लास्ट मेथड है दैट इज एडवेक्शन।
देखिए कन्वेक्शन और एडवेक्शन काफी क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए इन द सेंस कि जब क्या होता है, कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है, कन्वेक्शन किस डायरेक्शन में होता है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में होने के बाद ये हवाएं क्या होती हैं, या वाटर क्या होता है, डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो जब इनका वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक, सॉरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यहां एडवेक्शन में जब इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो ऐसे में जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसी मेथड को हम लोग एनर्जी ट्रांसफर के, हीट ट्रांसफर के इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, देखिए एक मिनट, हाँ इधर ले लेता हूं फ्रेश पे। जैसे मान लो इधर नॉर्थ अमेरिका, यहां पे आपका यूरोप, ओके, ये नॉर्वे वगैरह हो गया सारा आपका। हमने ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, ओशन करंट की बात करेंगे। ओशन करंट एक क्या है, एक वाटर स्ट्रीम, ऐसी वाटर स्ट्रीम है फास्ट मूविंग, जो क्या हो रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर रही है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट से, ईस्टर्न कोस्ट से क्या होता है, एक इस हाई स्पीड वाली करंट जो है वो ये इसका टेम्परेचर हाई है, ये हॉट करंट है, ओके, या वार्म करंट कह सकते हैं इसको, ये आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। और ये इसी करंट को हम नाम क्या देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग गल्फ स्ट्रीम। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं एडवेक्शन का, गल्फ स्ट्रीम समझिए इसको। ये गल्फ स्ट्रीम ये जब आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू पैरेलल लॉ कॉरियोलिस फोर्स, ओके। और ये ऐसे डिफ्लेक्ट होके कहां पहुंच जाती है, यहां पे नॉर्वे है, ओके, नॉर्वेजियन सी के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। तो जब यही घटना विंटर्स के टाइम में हो रही है, ये वाला पूरा एरिया आर्कटिक रीजन में है, ओके, ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे ओशन के ऊपर आइस शीट जम जाती है, बर्फ की सतह पूरी जम जाती है। और जब ये आपका गल्फ स्ट्रीम, ठंडी गर्म जलधारा जो है, ये इस एरिया में पहुंचती है, उनको मेल्ट कर देती है, क्लियर है, और वहां के टेम्परेचर को नॉर्मल बना देती है, ठीक। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वो इस एरिया से इस एरिया में हुआ, और कैसे हुआ, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। तो यहां पे भाई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हीट का, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। आइए इसमें चलते हैं हम लोग, कहां गया एडवेक्शन। तो एडवेक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ हॉरिजॉन्टल कन्वेक्शन, हॉरिजॉन्टल कन्वेक्शन, ठीक है। मेथड सेम है, बस यहां पे क्या काम हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, ऊर्ध्वाधर, और यहां पे क्या काम हो रहा है भाई, आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, क्षैतिज हो रहा है, ठीक है। तो जो पवन है, इसके एग्जांपल में एडवेक्शन में आप क्या डाल सकते हैं, जैसे पवन, भाई पवन आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया की ओर चल रही है, ठीक है ना, ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर, इस तरीके से मूव है। जैसे मैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज की बात करें, ठीक है ना, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, दिन के समय में, ओके, समुद्र से या सागर से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं, और रात के समय स्थल से सागर की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो विंड्स चल रही हैं, पवन चल रही हैं, वो क्या करती हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हीट एनर्जी का ट्रांसफर कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड अभिवहन या एडवेक्शन। इसमें हम लोग जल धाराओं को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे अभी हमने गल्फ स्ट्रीम जलधारा देखी थी, जलधारा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जबकि संवहन की बात करें, संवहन के एग्जाम्पल में इसमें हम लोग एयर करंट्स को ले सकते हैं, वायु तरंगों को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब एयर यानी मिक्सर ऑफ गैसेस, जब एयर वर्टिकली मूव करता है तो उसको हम विंड नहीं कहते, उसको हम कहते हैं करंट, एयर करंट, ओके। और जब एयर हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा क्या डिफरेंस है। तो जब संवहन हो रहा है, यहां पे वर्टिकल मूवमेंट होता है, तो यहां पे वायु, एयर करंट जो हो गया, या वायु, उसको धारा, हाँ धारा कह लीजिए उसको, वायु धारा या वायु तरंग कह लीजिए, ज्यादा सही होगा, ठीक है। एयर करंट हो गया। सिमिलरली संवहन आपको लिक्विड पदार्थों में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, जल में, मरीन में, ओके, मरीन में अप वेलिंग डाउन वेलिंग होती है, ओके, तो वहां पे भी आपको संवहन देखने को मिल सकता है, ओके। तो वायु तरंग हो गया, जल तरंग हो गया, ठीक है।
इसमें आपको संवहन देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, संवहन के, और ये एग्जाम्पल हो गए आपके अभिवहन के। तो आई होप आपको ये चारों मेथड जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्या हम एक बार फिर से रिपीट कर लें, जल्दी से आते हैं इस पे। ओके, हाँ देखिए, जब कोई हीटेड बॉडी है वहां से एनर्जी, ठीक है, इन वेव्स के फॉर्म में निकल रही है, दैट इज क्या हो रहा है ये आपका, अच्छा पहले तो हम रेडिएशन की, हाँ एनर्जी इन वेव्स के फॉर्म में, ये वेव्स दिख रही हैं आपको, वेव्स के फॉर्म में निकल रही है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, अब रेडिएशन क्या है, अब यहां पे इसके कांटेक्ट में जो एयर है वो एयर हीटअप हुई, हीटअप होने के बाद ऊपर की ओर देखो मूव कर रही है ये, और एनर्जी, चूंकि गर्म तो ये वाला एयर हो रही है लेकिन गर्मी हमको यहां पे भी फील हो रही है, यहां पे भी फील हो रही है, तो वो क्या कर रही है, ऊपर वाली एयर में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन या संवहन। ओके, और यहां पे देखें ये स्टिक एक रॉड पकड़ रखी है, वो गर्म कर रहा है, पार्ट तो ये वाला हिस्सा गर्म हो रहा है लेकिन हीट यहां पे भी फील होने लगती है थोड़ी देर बाद, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है ना, और कन्वेक्शन का ही जब हॉरिजॉन्टल हम एग्जांपल देखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवेक्शन। ओके, एडवेक्शन, जिसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए एक, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम बात करेंगे, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टर्म है इसमें उनकी, एल्बिडो, और हम हीट बजट देखेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।